बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कोयटा में अमन व अमान से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इसमें दरपेश रुकावटों का भी जायजा लिया गया। जबकि दूसरी जानब इस्लामाबाद में 6 मुल्की रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इलाकाई सलामती, फौजी सिफारतकारी पर अहम पेशरफ्त भी हुई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कोयटा में है आज जो अमन व अमान से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ है। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इसमें दरपेश रुकावटों का भी जायजा लिया गया है। देखें जी, ये तो रूटीन के मामला जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है पाकिस्तान की और पोलिटिकल टर्मोइल, उस पर ही आज कोई ख़ास खबर तो पाकिस्तान में नहीं आई। नो न्यूज़ गुड न्यूज़ जिसे कहते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त पूरे खित्ते की, दुनिया की, वो बिगड़ रही तेज़ी के साथ। और वो जो मैं अक्सर ही बात कहता हूँ कि अगली जो भी जियो पॉलिटिक्स होगी वो गज़ा से, उसकी जो है वो यूक्रेन से नहीं बल्कि गज़ा से वो ओरिजिनेट होगी। यूक्रेन उसकी पेरिफेरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो वहाँ से अगली जियो पॉलिटिक्स दुनिया की क्या होगी, किस रुख पे जाएगी दुनिया, वो वहाँ से जन्म लेगा। अच्छा, इसमें अब एक बात जो अहम है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप तो अलग हो गए इससे, और वो फ्रस्ट्रेशन में अलग हुए हैं। वो जो उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है वो फ्रस्ट्रेशन में किया है। और इसके बारे में जो इतलात आए हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनको 6 माह हो गए इख्तियार में आए हुए, और उन्होंने 2-3 बातें बड़ी, यानी उनकी जो पूरी इलेक्शन कैंपेन थी और पूरा जो उनका था वो, उसमें यूक्रेन के हवाले से कि मैं 24 घंटे में ख़त्म करूँगा, और गज़ा के हवाले से, और गज़ा में जो भूख और अफलास से बच्चे या लोग मर रहे थे, उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में बार बार जिक्र किया। और यहाँ पे 41st स्लाइड दिखा रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स। ट्रंप सेज, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ट्रंप सेज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्विंग इन गजा एंड यूएस वांट्स टू हेल्प। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है ये उनका ये मौक़िफ़ था। अच्छा, अब ये उन्होंने आवाज़ उठाई और ये बार बार ये बात करते रहे, कई दफ़ा उन्होंने बात की। अब आज जो सूरत हाल है वो ये है कि 1 लाख बच्चे, उनकी मौत इमिनेंट है, यानी तकरीबन ये तय है कि वो उनको खाना पीना दिया जाए या ना दिया जाए, फार्मूला फूड, जो अल्लाह ताला अपना रहम करे। ये मैं टर्किश मीडिया कोट कर रहा हूँ, 43rd, और ये आलमी मीडिया में भी नंबर सही, हर जगह ये नंबर्स हैं। 43rd स्लाइड में कोट कर देता हूँ। 1 लाख जो वहाँ पे मास डेथ्स होने जा रही हैं तेज़ी के साथ, 1 लाख। और ये जो है ये बेबी फार्मूला शॉर्टेज, जो बच्चों का दूध होता है वो उनको नहीं मिल रहा। और ये आप इस बच्चे की तस्वीर देखें जो एक नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल हड्डियों के ढांचों की तरह बच्चे जो हैं, और 1 लाख बच्चे जो हैं उनकी वहाँ से उनकी डेथ होने जा रही है। जो बड़े हैं वो अलग हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उनकी, बच्चों को तो खाना या रोटी या पत्ते नहीं खिलाए जा सकते ना छोटे बच्चों को, उनका तो एक ख़ास एक मील होता है। और तकरीबन 60,000 जो है वो सरकारी तौर पे ये जो जेनोसाइड है उसमें डेथ्स हो चुकी हैं गज़ा में। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी, मगरिब के लिए भी, इस्लामी दुनिया के लिए भी,
नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी कि अब ये क्या करना है, क्योंकि ये वो सूरत हाल है कि जब जराइम हो गए तो उसके बाद अब क्या करना है। जराइम तो हो गए, बच्चे तो मर गए, लोगों का तो कत्ल हो गया, शहादतें हो गई, अब आगे क्या। तो वो एक जजीरे पे प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू बैठे हैं, और ये एक्सेस में स्टोरी है आज बड़ी इंटरेस्टिंग। उसमें ये है कि मार्को रूबियो जो हैं, उन्होंने ये जो जब ये ऐलान हो रहा था तो उस वक्त मार्को रूबियो ने बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे मार्को रूबियो, और ये एक्सिस की रिपोर्ट है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ, ये 42nd। तो उनकी टीम जो है, उन्होंने 42nd स्लाइड, ट्रम्प टीम रीथिंक्स गजा स्ट्रेटजी आफ्टर मंथ्स ऑफ फेलियर, 6 मंथ्स ऑफ फेलियर के बाद जो है वो एक्सिस कहता है कि वो वहाँ पे इतनी फ्रस्ट्रेशन थी उस वक्त कि नेतन्याहू को इस खबर के मुताबिक उन्होंने फ्री हैंड दिया, और वो कभी भी इस खबर के मुताबिक वो कभी भी ये बाइडेन के फार्मूले पे वो तैयार नहीं थे। प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या हर थोड़े दिनों के बाद लोग रिहा होते हैं, इसको एक साथ ही रिहा कर दिया जाए, सबको रिहा करवा दो उधर से भी करके, और इस मसले को मैं ख़त्म करवाऊँ, और उसके नतीजे में मुसलमान दुनिया, अरब दुनिया, वहाँ की इन्वेस्टमेंट्स, वहाँ पे सेफ्टी और ये सारे जो भी इश्यूज़ हैं, तो वो एक जंग ख़त्म हो। तो ना, अच्छा वो जो जंग, दूसरी जंग है, वो तो दो फौजें लड़ रही हैं ना, यहाँ पर हो रहा है कत्लेआम, और अब तो मैस 1 लाख बच्चों की डेथ इमिनेंट करार दे रही है WHO और यूनाइटेड नेशंस, कि अगर आप इमदाद खोल भी देंगे तो 1000 बच्चे मर जाएंगे, सॉरी 1 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे मर जाएंगे। अल्लाह ताला अपना रहम करे। और इसमें बेशुमार लोगों को गोलियां मार दी गई, जहर दे दिया गया, सब कुछ किया गया, नेतन्याहू को फ्री हैंड दिया गया। ये 5000 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब भी दिए गए, और नेतन्याहू ने कहा कि मुझे थोड़े दिन आप और दें, मुझे थोड़े दिन आप और दें, फिर मुझे आप इतने दिन दें, इतने दिन दें। मैं इसको, ये जो मीडिया से भी और कुछ मीडिया से हट के भी जो बातें इतलात हैं वो ये हैं, तो मैं ये सारा मामला इसको बिल्कुल ख़त्म करके और फिर इसको आगे बढ़ेंगे। और उसमें अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया नेतन्याहू के साथ, और वो था ईरान पे हमला। मतलब एक जंग छिड़ दी ना। प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली जंग, ट्रंप दौर की पहली जंग जो है वो फेल हो गई। यानी आप ये देखें ना कि जंग में वो कहते जा रहे हैं कि ऑब्लिटरेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं हुआ। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो मौजूद है ईरान का। तो वो इतने सारे जहाज, 125 जहाज, और ये और वो सारा, और यहाँ पे, और साथ ही उसके तो वो फ्रस्ट्रेशन में अब ये बयान हो रहा है कि जी मार्को रूबियो ने कहा कि ये नेतन्याहू के साथ जो है ना, ये पूरा जो सारा सिलसिला था, उन्होंने सिर्फ एक जगह पर स्टीव विटकॉफ ने अपनी ज़बान भी दी जाके, और अपने सारे कहते हैं ना, सारे राब्ते अब ख़त्म हो गए, ऑनलाइन कट गई वाली बात जो होती है ना, और उसमें यकीन दहानी भी हुई, और ये सारा मामला कैसे होगा, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करेंगे परमानेंट सीज फायर का, ऐसे पूरा तरीका होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल तैयार, नेतन्याहू अपने साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ले गया इसमें। प्रेसिडेंट ट्रंप भी आप समझेंगे, अब इसकी वापसी कैसे होगी मुझे नहीं पता। अब तो ये कि डेथ्स इमिनेंट हैं, तो अब जियो पॉलिटिक्स कैसे जन्म लेगी, क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक जब मैं शुरू में आया ना मीडिया में, तो एक नाम हमारी ज़ाहिर है कि जनरेशन आज की नहीं जानती, जो पुराने लोग हैं वो एडवर्ड सईद को जानते होंगे। एडवर्ड सईद बड़ा ज़बरदस्त एक नाम था। तो मैं शुरू के दिनों में, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया था जब ये मीडिया स्टार्ट हुए, तो एडवर्ड सईद जो है उनसे टेलीफोन पे और वैसे उनसे रब्ता रहता था। कैंसर डायग्नोज हुआ था उन्हें, बड़ा नाम था एडवर्ड सईद। जो लोग मशरिक़ वस्ता को समझते हैं पुराना, वो एडवर्ड सईद को जानते होंगे यकीन। अच्छा, तो वो
उस वक्त उनसे बात हुई तो अभी भी कुछ अरसे पहले मेरी राब्ता, और अभी इन दिनों में भी जाहिर है कि वो जो पुराने कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, आप उनसे बात, वो कहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे इस जगह कोई बड़ा अलाव पकने जा रहा है, और उसमें वो अलाव जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और वो ये भी हो सकता है कि वो एक कुछ चीज़ बने। यानी मिसाल के तौर पर आप देखें ना, उसामा बिन लादेन का क्या इख्तलाफ हुआ था कि भाई यहाँ 1991 के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स क्यों आ गई सऊदी अरबिया में कोई को बचाने, हालांकि ये जो है ये तो मतलब है कि वो मुकद्दस मकामात पे तो नहीं गई थी, एक लड़ाई हुई थी जिसमें वो आई थी और वो इराक़ के साथ और ये सारा मामला, लेकिन बहरहाल वो एक खलीजी जंग के अंदर उसामा बिन लादेन अलकायदा बन गई, उसके बाद वो अलकायदा बनी, और उसके बाद अलकायदा जो है वो 9/11 और फिर जो है वो तारीख़ है। फिर अलकायदा जो ख़त्म हुई तो उसमें से दाइश निकली, दाइश जो है वो जनाब दाइश और नुसरा फ्रंट और ये और वो जाके वो अब जाके शाम के अंदर वो गले मिल रहे हैं अमेरिकन से, तो उसी के बाद कह रही है तो हमारा प्रोजेक्ट था जी। अब यह है कि लेकिन वो इतने बड़े अलमिया नहीं थे, वो इतने बड़े अलमिया नहीं थे, इतने बड़े वाक़यात नहीं थे। अगर आप देखें तो वो वाक़यात जो हैं वो ऐसे नहीं थे जिनके नतीजे में पूरी दुनिया, मतलब इवन वर्ल्ड वॉर भी इस तरह से जेनोसाइड के नतीजे में तो नहीं शुरू हुई ना जंग, वो तो मतलब उनका तो खात्मा किसी जेनोसाइड पे हुआ होगा, लेकिन शुरू तो नहीं हुई वो किसी भी कत्लेआम से। ये तो जो शुरू ही, इसका आगाज़ ही इतने मैसिव डिज़ास्टर के साथ हो रहा है कि उसमें कौन बहेगा, क्या कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो तो बड़ी तशवीश लोगों को है इस वक्त, यूरोप में भी और अमेरिका में और मशरिक़ वस्ता के जो समझने वाले लोग हैं, लेबनान में, सीरिया में जो समझते हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों जो इस जगह की हिस्ट्री को, और ये वो कहते हैं कि यहाँ से अब इसका रिएक्शन में कौन सी फोर्स आई निकलेगी, और वो फोर्सेस क्या ऑर्गेनिक होंगी, इन्हीं के रद्द-ए-अमल में होंगी, या ये है कि कोई और फोर्स, कोई और बड़ी ताकत होगी जो उन फोर्सेस को इस्तेमाल करेगी कि ये कत्लेआम होगा और आप सब देखते रहे, और कभी इधर कभी उधर, कभी, ठीक है ना, हंगामा, और कभी मतलब एसिमेट्रिक वॉरफेयर और ये सारा। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये ऐसा हुआ कभी भी नहीं तारीख में, कभी भी नहीं हुआ कि OIC के मुल्क बैठे हैं, सारे मुल्क अरब ममालिक बैठे हैं, मुसलमान ममालिक बैठे हैं, सारे बैठे हैं, और एक कत्लेआम होता जा रहा है, और वो जनाब एक नेतन्याहू वो एक मतलब 100 मीटर इधर और तो 50 मीटर इधर तो 100 में, और दरमियान में हिजबुल्लाह की क़यादत चली गई, ईरान के सदर चले गए, और हमास की क़यादत भी चली गई। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि एक तो यह है कि ईरान का मामला वो जो बार बार कह रहे हैं वो ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा ये कि हमास ख़त्म नहीं हुई, हमास अपनी जगह मौजूद है। आज हमास ने फिर इसराइल के ऊपर, हमास ने यानी गजा से इसराइल के ऊपर एक रॉकेट फायर कर दिए दोबारा, और वहाँ पे फिर सायरन बज रहे हैं, और फिर वहाँ पे लोग शेल्टर्स में भाग रहे हैं। कहाँ से? गजा से। अच्छा, अब जो है तो वो दरमियान में वो अब ये है कि हम आए क्यों थे, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर ये भाई आप आए इसलिए थे, आपसे मुराद अमेरिका इसलिए आया था कि आपने 5-5 हज़ार पाउंड के वजनी बम बरसाए वहाँ पे दिए थे ना उसको, नेतन्याहू को, और इसराइल आपका बच्चा है, ठीक है, और जिसको आपने पाला है इतने सालों तक, तो आपने उसको बचाने के लिए कत्लेआम किया था ना, और आपने ये कैम्प डेविड और ये और वो सारा, इसमें तो आप कूदे थे, आपसे मुराद ट्रम्प नहीं, लेकिन अमेरिका ही कूदा हुआ था बीच में। तो अगर वो ना होता तो फिर तो इसराइल तो मतलब है कि वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन अब जाके इस मरहले पे वो एक बंद गली और खूनी बंद गली में जो है वो कि अब क्या करना है आगे, और उसमें परेशानी जो है वो अच्छा, अब इसमें ना कोई इसराइल के पास कोई चीज़ बच गई है, ना इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास बची है, और ना ही असल में किसी मुल्क के पास बची है। अब किसी मुल्क के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं बचा, अब सिर्फ ये कि बच्चों 1 लाख बच्चे मरेंगे वहाँ से जानों से अगर जाते हैं, अल्लाह ताला अपना खैर करे।
और वहाँ से लाशें निकलती हैं, तो और ये मकतल खुलते हैं सारे, और वो देखें ना पोप तक आ गए थे दरमियान में कि हमारे चर्च पे अटैक हुआ है। तो एक तरह से मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अचानक नेतन्याहू ने जाके और उधर स्टीव वित्कोफ और ये जी वो आप ये कैदी रिहानी होगा, ये होगा, इतने इतने मीटर तक होगी जगह होगी, उन्होंने निकल गए दरमियान में से। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये बनी हुई है इस वक्त कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो स्कॉटलैंड में, इससे कोई बुरा वक्त मेरा ख्याल से उनकी रिलैक्सेशन का हो ही नहीं सकता कि उधर यूक्रेन के अंदर जो है वो मुसलसल हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। ओदेसा की जो साहिली इलाका है वो तो प्रेसिडेंट पुतिन ले ही जाएंगे, रशिया ले ही जाएगा ओदेसा का इलाका, ये नहीं है जो बिल्कुल जो ब्लैक सी का है। और जो EU3 ममालिक हैं वो ईरान के साथ उनके मामला न्यूक्लियर पे पॉजिटिव गए हैं, और EU3 ममालिक में से एक मुल्क ने तो कह दिया कि हम सितंबर में तस्लीम कर रहे हैं, यानी फ्रांस ने जी। हम तस्लीम कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। और जो बरतानवी वज़ीर आज़म है कियर स्टारमर, उनकी मुलाकात कल है, कल या परसों उनकी मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रंप से। ज़ाहिर है कि वो इस वक्त बरतानिया में है, लेकिन जो कियर स्टारमर है उनकी 100 नहीं बल्कि 220 उनके जो पार्लियामेंट के लोग हैं उन्होंने उनको ख़त लिख के कहा, यानी प्रेसिडेंट, यानी आप देखें ना, ये नेतन्याहू को कौन रोक सकता है? वैसे तो दुनिया रोक सकती है, मगर ये कि बस वो मतलब एक अजीब सा है ना कि बयानात देते रहो और बस ख़त्म। तो वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को रोक सकते हैं, वो नहीं। और कियर स्टारमर जो है शरीफ आदमी है, लेबर पार्टी अभी आई है और बड़े अच्छे, मतलब पॉपुलर अच्छे हैं कियर स्टारमर जो है ना, बड़े। अब कियर स्टारमर पे प्रेशर है कि आप जाके ट्रंप से कहें, ट्रंप यहाँ बैठे हैं और आप उनसे कहें कि, और ये खासतौर पर जो मैक्रोन देखे ना, ये तो यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप तो चले जाएंगे, अभी EU का टैरिफ भी नहीं फाइनल हुए, अब इतनी मुश्किलों से ब्रेक्सिट में वापसी हुई है। तो मैक्रोन जो है, अच्छा पूरे यूरोप के अंदर एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि उसमें यूरोप को ये भी है कि हमें डिच कर दिया, नेटो में हमें डिच कर दिया, EU को डिच कर दिया, हमसे कहा कि 5% जो है वो बढ़ाओ डिफेंस और हम तुम्हें देंगे नहीं देंगे। यूक्रेन के अंदर जो है वो एक बहुत ख़राब मसला है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कह दिया कि यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है। वो भाई इमिग्रेशन पॉलिसी जंगों की वजह से ख़राब हुई है। ये जो यूरोप का सत्यानाश हुआ है वहाँ पे आपको इमिग्रेंट्स नज़र आ रहे हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, ये या 20 सालों में, ये 9/11 के बाद और इराक से और अफ़गानिस्तान से और उसके बाद लीबिया से और सीरिया से, और ये जिन मुल्कों में, और फिर जो कॉलोनाइज मुल्क थे साहिल के, जो अफ्रीका के ममालिक हैं जहाँ से जो कॉलोनीज थी, यानी उन मुल्कों में की दौलत जो है वो यूरोप के मुल्कों में सोना पड़ा हुआ है। उनका सोना जो है यूरोप के मुल्कों में पड़ा हुआ है, वो वहाँ से सोना सारा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी वो आगे फ्यूचर में क्या होता है वो देखें। उन्होंने कहा आप अपना पैसा हमारे पास रखवा दें, और क्या क्या निकल गए वहाँ से। तो उनका सारा जो पैसा है, और वो आलमी अदालतों में केस गए हुए हैं, अफ्रीकन कंट्री से बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेन तो यूरोप है, यूरोप, एशिया, ये चाहे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी एक जंग छिड़ गई है कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान, जो कि किस रुख पे जाती है हमें नहीं पता, क्योंकि ये इलाका जो है यहाँ की जंगों का भी कोई बहुत, मतलब एक बहुत पेचीदा, म्यांमार भी साथ है, लाओस के बॉर्डर पे भी जो है वो जंग हो रही। सीज़ फायर का ऐलान भी उन्होंने कर दिया, लेकिन वो सीज़ फायर के बावजूद जंग जारी है। और ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो वेपन्स और स्मगलिंग और प्रॉक्सीज और ये सारा, वो कौन सा मुल्क किसके साथ, कौन सी फ़ौजें किसके साथ, एक मुल्क में 4-4, 5-5 जो मलेशिया लड़ रही हैं आपस में, तो एक बड़ा क्योस है ये। कंबोडिया और जो वियतनाम की वॉर है, सीज़ फायर का ऐलान हुआ, मतलब फ़ज़ाइया भी इस्तेमाल हो रही है अभी, और यहाँ पे गड़बड़ होगी। सीज़ फायर का ऐलान, बहरहाल मतलब मैंने कहा ना, ये ख़राब इलाके हैं, ये यहाँ पे जंगें जो है ना ये खिंच जाती हैं। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इनकी बड़ी ख़राब हिस्ट्रीज़ हैं यहाँ की जंगों की,
सारी ही अब तो खैर पूरी दुनिया की, यहाँ पे तो खैर बहुत ही पेचीदा है क्योंकि जंगलों में जंगें होती हैं और जो दलदल और इस तरह के इलाके और छोटे छोटे, एनीवे गोरिल्ला वॉरफेयर्स। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये यहाँ पे वो स्कॉटलैंड पहुँचे हैं और स्कॉटलैंड पहुँचते ही वहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वहाँ पे मुजाहरे शुरू हो गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जो मुजाहरे शुरू हुए हैं वहाँ पे, तो अब उसमें जो है वो अब स्काई न्यूज़ ने देखे ना अभी क्या, स्काई न्यूज़ किस तरह से खबर दे रहे हैं कि सर कीयर स्टारमर इज अ कॉट बिटवीन ट्रंप, मैक्रोन एंड एमपीज ओवर पैलेस्टीनियन रिकग्निशन। मतलब क्या करें, उधर से वो हर तरफ से जो है वो एक मतलब प्रॉब्लम चल रहा है। और स्कॉटलैंड का जो टीवी है, 5th प्रोटेस्ट ऑन गोइंग एज ट्रंप सीन गोल्फिंग एट द स्टार्ट ऑफ प्राइवेट विज। स्कॉटलैंड में बस नज़र आए और वहाँ पे चलो चलो स्कॉटलैंड चलो, वो शुरू हो गया सारा। और टेलीग्राफ ही रिपोर्ट कर रहा है कि ब्रिटिश मिलिट्री ने लॉकडाउन कर दिया वो टर्नबेरी के जो गांव हैं और विलेजेस हैं स्कॉटलैंड के 6th। अच्छा, तो ये जो है ये अब यूरोप के मुल्क इस पे डिवाइडेड हैं कि अभी ऐलान करें ना करें। हमारे टैरिफ्स ने होना है साइन, तो इटली कह रहा है कि अच्छा जी पूरा प्लान आएगा तो फिर करेंगे, तो बरतानिया कह रहा है कि कुछ करेंगे, मैक्रोन, लेकिन वो इसलिए कि ट्रंप वहाँ मौजूद है और टैरिफ अभी तय नहीं हुए और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यहाँ से जाएं तो मतलब यूँ तो सारा इकट्ठा होकर आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, उनका भी बदमज़गी क्योंकि वहाँ पे बच्चों के मारे जाने की तलात, ये भी तो एक तारीख लिखी जाती है ना कि बच्चे मर रहे थे भूख से और प्रेसिडेंट ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। मतलब ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो जो लोग उनको जानते हैं वो कहते हैं इज़ गुड एट हार्ट। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, बाकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर शख्स में होती है, इज़ गुड एट हार्ट। वो जेन्युइनली चाहते थे कि इस जंग को किसी तरह से नेतन्याहू को जहाँ तक वहाँ पे इसराइली लॉबी और ये सारे जो हॉक्स वॉक्स हैं इनसे बचा के मैं निकालूंगा, यूक्रेन की जंग भी ख़त्म करूँ, तो ना यूक्रेन और ये मैं निकलूँ जंग से। लेकिन वो बस उसमें फंस गए। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये पुतिन या शी जिनपिंग यहाँ पर अपना एक सिस्टम जन्म लेता है। ये जो मशरिक़ वस्ता है इसमें एक अपना, और ख़ासतौर पर 2-3 वाक़यात जो है कि हमास ख़त्म नहीं हुई, हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुई। हिजबुल्लाह कह रही हम तो हथियार उठाएंगे दोबारा। और लेबनान के अंदर मैं आपको बताऊँ, लेबनान की जो पॉलिटिक्स है उसमें हर सूरत, यानी एक वो छोड़ दें कि बाहर से कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करते, ना वो आप छोड़ दें। लेबनान के अंदर जो है वो जो उनके मतलब अमल, हिजबुल्लाह, द्रूज, मैरोनाइट क्रिश्चियन, ये सारे के सारे एक हो जाएंगे क्योंकि उनका लेबनान तबाह किया है इसराइल ने, बिल्डिंग्स गिराई हैं और हर किसी को शुमाली इलाकों तक उनके जो है मिसाइल और ड्रोन मारे इसराइल ने। ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है। ये मुल्क इस तरह नहीं ख़त्म होता, 1982 में हुआ था तो ख़त्म हो, उसके बाद देखें ना क्या कुछ हुआ, मतलब चीज़ें आगे चलती हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ये यहाँ पे ये बंद गली में जो एक और बात दरमियान में जो है वो एक बड़ी अजब सी बात है, और वो जो है वो मिडिल ईस्ट आई जो है उन्होंने आज ये रिपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि ये 11th कि US asked Saudi Arabia to send missile interceptors to Israel during Iran conflict, Riyadh refused। अच्छा, अब इसमें इस पूरी ख़बर को अगर हम ये कुछ दिन पहले के फाइनेंशियल टाइम्स के साथ 15th स्टोरी, सऊदी अरेबिया स्टिक्स विद ईरान आफ्टर इसराइल वॉर, अब वो ये हुआ ये है कि वो जनाब एक मरहले पे उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो गए हैं, ये 3rd मिसाइल ख़त्म हो गए हैं, इसराइल अपने आप को महफूज नहीं रख पा रहा और 3rd मिसाइल ख़त्म हो गए हैं। तो सऊदी अरेबिया अपने 3rd मिसाइल जो है वो इसराइल वो आ रहे थे, यानी सऊदी अरेबिया पहुँचे नहीं, तो वो पहुँच रही थी बैटरीज, तो इसराइल को तो सऊदी अरेबिया ने इनकार कर दिया कि किसी सूरत हमारे जो और अगर वो वहाँ पर
क्योंकि थाड मिसाइल नहीं पहुंचे तो उसके नतीजे में ईरान ने उनके कोई 20-25 अहम जो मोसाद हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, ये सारे फारिग कर दिए और सऊदी अरेबिया रिफ्यूज्ड। और ये जो खबर है फाइनेंशियल टाइम्स की कि सऊदी अरेबिया स्टिक्स विद ईरान आफ्टर इसराइल वॉर, ये उस खबर को इंडोर्स कर रही है कि सऊदी अरेबिया जो है ईरान के साथ रहा। आज भी ईरान और कतर के दरमियान बात हुई है, उनके वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, मिस्र और तुर्की के दरमियान बात। ये सारे इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त इसको किस तरह। अच्छा, सबसे बड़ा जो इन्होंने ऐलान कर दिया वो कर दिया नेतन्याहू ने कि मगरबी किनारा भी जो है वो पार्लियामेंट में, मगरबी किनारे महमूद अब्बास भी नहीं है, मतलब महमूद अब्बास सारा का सारा फारिग हो गया, मतलब 2 रियासती क्या वो, मतलब कुछ भी नहीं है। वो पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि मगरबी किनारा भी जो है वो उनका इसराइल का हिस्सा होगा, जुदिया सुमारा वाला। अच्छा, अब इस दौरान ये हुआ कि पिछले 24 घंटों में, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात करूँ, हमने जिक्र किया हुआ था इसमें बहुत, और वो किया हुआ था हमने ये जॉर्जिस अब्दुल्ला का हमने जिक्र किया हुआ था कि जॉर्जिस अब्दुल्ला जो हैं ये स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस आते हुए रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया था जी। और इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक किया जी। उनको फ्रांस ने, ये जो उनका भी नाम था ना इसमें, यरगमालियों को रिहा करना है और कैदियों को रिहा, उनको फ्रांस ने जेल से रिहा कर दिया और वो लेबनान पहुंच गए। वो पहले, यानी चूंकि फ्रांस ने तो मानने का भी ऐलान कर दिया है ना, तो 40 साल के बाद वो जेल से जॉर्जिस अब्दुल्ला जो हैं, अगर हम उनकी पिक्चर दिखा सकें यहाँ पे रखी होगी, वो जो यानी ये वो हैं जो आप समझें कि यानी जो फ्रांस में कहते हैं, जिनके बारे में ये था कि अदालत की तरफ से रिहाई का ऑर्डर आया और वो ऑर्डर जो है वो उस दिन भी हमने इनका जिक्र किया था जॉर्जिस अब्दुल्ला का। तो ये जो है ये अब वहाँ से ये रिहा के और इनकी रिहाई के बाद ही पहुँचे और बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं। तो इनका एक शानदार इस्तकबाल हो रहा है लेबनान में, यानी लेबनान में जो लोग हैं वो जनाब अब इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में इनका इस्तकबाल हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, बैरूत एयरपोर्ट के बाहर लोग खड़े हैं और ये जनाब इंतज़ार हो रहा है इनका कि ये जो है ये और ये टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि लेबनीज टेररिस्ट कन्विक्टेड ऑफ किलिंग इजरायली डिप्लोमेट 38th फ्रीड बाय फ्रांस आफ्टर 40 years। अच्छा, अब इसमें बात सारी ये है कि ये अब व्हाट नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया जो है उसने मना कर दिया कि हम तो इसराइल को बचाने के लिए ताड़ मिसाइल नहीं देंगे। वक्फे पे जाने से पहले आपको ये बता दूं, हूतीज ने भी ऐलान किया है कि कोई अरब मुल्क हमें नहीं रोकेगा, बॉर्डर्स खोल दो, हम हजारों लाखों की तादाद में गजा जा रहे हैं, पैदल कश्तियों में, जहाज़ों में, यहाँ से जा रहे हैं और कोई अरब मुल्क बीच में ना आए। और यहाँ से हम रॉकेट्स फायर करते हुए हम आगे जा रहे हैं, रॉकेट उन्होंने भी कुछ फायर भी करते हैं, हम तोड़ते हुए एंटर हो रहे हैं, हूतीज की तरफ से ऐलान हुआ और जिन अरब ममालिक ने हमारे साथ शामिल होने के साथ शामिल। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लीजिए वक्फ वाले से बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा जो है चंद हफ्तों तक हो जाएगा, इससे पाकिस्तान की मैशत पर हो जाएगा। इस पे ये तो बहुत, अब ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए। इशू जो है ये देखें, अभी जो टेमी ब्रूस हैं, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अभी ये एक्स पे ये मैसेज उन्होंने दिया है, अगर हम दिखा सकें। उन्होंने कहा है कि बड़ी शदीद उन्होंने मजम्मत की है ये जो जॉर्जिस अब्दुल्ला की रिहाई की, और उन्होंने कहा है कि इससे जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स अपोजेस द फ्रेंच गवर्नमेंट्स रिलीज एंड एक्सपल्शन टू लेबनान ऑफ कन्विक्टेड टेररिस्ट जॉर्ज एब्राहम अब्दुल्ला। His release threatens the safety of US diplomats abroad and is a grave injustice to victims and families of those killed. The United States will continue to support in this matter. वो अच्छा, ये जो है ना जॉर्जिस इब्राहिम अब्दुल्ला, ये मैरोनाइट क्रिश्चियन है,
ये मुसलमान नहीं है। सही। जॉर्जिस इब्राहिम अब्दुल्ला जो हैं ये मैरोनाइट क्रिश्चियन है। सही। और इस वक्त जो, और ये 40 और 41 साल के दरमियान, 40 साल और कुछ महीने के बाद, यानी बहुत दिहाइयों के बाद ये लेबनान लौटे हैं वापस। ये और ये गए उस वक्त 80 के अंदर, जब पूरा आप समझें बैरूत बॉम्बिंग्स हो रही, ये बॉम्बिंग्स हो रही हैं और हिजबुल्ला और ये इंतफादा उससे आगे पीछे, वो तो उस वक्त जो है ये यहाँ से जाना और फिर उसके बाद जो है वो 2025 में इस मरहले पे वापसी। ये नहीं आप समझें कि अगर कुछ इस वक्त उनका कोई वहाँ पे जो इस तरह, अच्छा मैरोनाइट क्रिश्चियन होने का दूसरा एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि वहाँ के आईनी तौर पे लेबनान के सदर भी मैरोनाइट क्रिश्चियन होते हैं। ठीक है, जोसेफ यान जो है, जो जिनको सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों की हमायत हासिल और बड़ी, जो उनके आर्मी में भी रहे हैं, आर्मी चीफ भी रहे हैं, और वो बड़ा स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल होने नहीं दे रहा। अब वो जनाब वहाँ पर उनकी कम्युनिटी की तरफ, उनकी तरफ से पूरा प्रेशर है कि आप इनसे मिलें, भाई आप इनसे मिलें, ये तो हमारे हीरो हैं। जॉर्जिस जो इब्राहिम अब्दुल्ला हैं ये तो हमारे हीरो हैं। साथ ही उनके ऊपर प्रेशर यहाँ से दावतनामे चले गए हैं जॉर्जिस अब्दुल्ला को, ये जो है ये जॉर्डन से भी भेज रहे हैं फ़लस्तीनी, बाकी जगहों से भी भेज रहे हैं कि जी इनको बुलाया जाए, इनको दावत दी जाए, ये वो अरब ममालिक बाकी जगह पे कि इनको बुलाया जाए। वो तो अभी अब देखें ना, अब तो वो रिहा होकर आ गए हैं, अदालत ने रिहा कर दी है, फ्रांस की अदालत ने। अब फ्रांस जो है वो जनाब ये आप ये देखें ना कि वो सऊदी अरेबिया ये पोजीशन, ये अरब ममालिक जो हैं, देखें ये जो हुआ था ना जब भी ये पेट्रो डॉलर्स और ये सारा हुआ था, तो उसमें ये था कि भाई आप हमें यहाँ पे सिक्योरिटी, और किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी, सोवियत यूनियन आगे पीछे जो भी कुछ होगा, फिर वो बीच में अलकायदा बन गई, फलां बन गया, तो एक अब दुनिया मुख्तलिफ है। अब जैसे तैसे ना हमास ख़त्म हुई है, ना हिजबुल्लाह ख़त्म हुई है, ना जो है, अच्छा और इसराइल का भुरकस निकला है बड़ी। आज जो है ना उन्होंने रुकते 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 बड़ी जो टेलीग्राफ है जो बरतानिया का बड़ा मुखर जरीद 6th, उन्होंने कहा है कि नहीं 6th नहीं सॉरी, उन्होंने ये है 12th दिखाइएगा 12th, वो कहते हैं कि 5 मिलिट्री साइट्स पे 12 दिन, लेकिन ये मिलिट्री साइट्स तबाह हो गई हैं इसराइल में। देखें ना बात ये है, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये इन्होंने नहीं दिया, सऊदी अरेबिया बचाता। सऊदी अरेबिया क्यों बचाता भाई, चाइना ने मामला तय करवाए हुए हैं ना सऊदी अरेबिया और ईरान के। अच्छा अब मसला ये है कि वो 5 उड़ा दी। अब ये अगर आप इसका मैप देखें तो ये 5 इन्होंने तो जो है वो 5 कहा है, और ये मैप भी 5 का है, लेकिन जो दावा हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो 12 से 13 जगह हैं जो कि उड़ा दी गई हैं, मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। 5 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा है, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। यहाँ तो नाम आ गए ना, वहाँ तो नाम भी नहीं आए, तो वो बिल्कुल बंद कर दिया था ना उन्होंने कि फुटेज भी नहीं दिखानी, मीडिया भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो इसराइल पे, ईरान ने इसराइल की फेटी लगाई। बस सोचिए ना, कोई एक मुल्क इसराइल बनने के बाद आज तक उसकी फेंटी नहीं लगा सका जो ईरान ने लगा दी है। देखिए ना, ये तो आप छोड़ दें ईरान का क्या नुकसान हुआ, उनके लोग कितने जानों से गए उनके, तो छोड़ दें आप। तल अवीव के अंदर उन्होंने फेंटी अगर किसी की लगी है, आप 73 वॉर देखें ना। मैं कह रहा हूँ अरब दुनिया के अंदर इस वक्त एक बड़ा एक वो है कि भाई ये अरब, जो मैंने पहले भी बात की थी कि अच्छा अब ये MBS उन्होंने वो फ्रांस के साथ वो कॉल कर रहे हैं इसको। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर फिर वो हो जाता है कि भाई अब ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ ना, अरब स्ट्रीट बड़ा मैटर कर रही है। अभी आ गई ना अरब स्ट्रीट, ये जॉर्जिस अब्दुल्ला आ गए ना वहाँ पे, तो जॉर्जिस अब्दुल्ला जो हैं उस वक्त क्या हिजबुल्लाह, तो क्या मैरोनाइट्स, तो क्या वो हीरो। अच्छा ये जनाब इनकी अहमद शराकी को मुलाकातें पेरिस वेरिस में होती हैं, वो भी ठुस हो गई। वो भी और अहमद शरा जो हैं वो, बात सारी ये है कि वो टर्की जो है, टर्की के साथ तो अहमद शरा का इशू नहीं था, टर्की के साथ तो इशू था PKK का। वो PKK ने उधर हथियार डाले हैं, और हथियार उन्होंने डाले टर्की में। यहाँ वो मौजूद हैं और यहाँ उनको एक सपोर्ट रही है हमेशा इसराइल, बड़ा दारों मदार SDF ये वो कितना खुश हैं कितना नहीं, उनको कोई पता चला किसी और तरफ ले गया। तो एक टर्की स्टेबलाइज तो नहीं है, वो तो 3-4 हिस्सों में। तो फिर दरूज इसराइल घुस गया, दरूजों की मदद के लिए उसने शो कर दिया अच्छा हम भी हैं भाई,
सीरिया के अंदर। तो एक बड़ा इस वक्त क्राइसिस है, और ये क्राइसिस, और इसमें अब ये बच्चे अगर दम तोड़ देते हैं, और ये कोई 2 दिन 5 दिन, कोई 12 दिन में फेंटी लग गई ना, सीज फायर करना पड़ गया ना इसराइल को ईरान के साथ, वो कह रहे दोबारा हमला करेंगे फलांगा, जब होगा तब होगा। मसला ये है कि इतने महीने साल वो हमास वहां जैसे तैसे 50,000 कमाली लेके बैठी हुई है ना। अब इशू ये है कि ये यहां से व्हाट नेक्स्ट, मैंने कहा ना बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर और ये इस वक्त सब फंस गए। अगर फर्ज करें अभी सीजफायर हो जाए और अभी दाखिल हो अंदर, अच्छा वो शायद फिर एक फाइनल, वो तो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सना, वो दोबारा इसराइल नेतन्याहू कह रहा है कि फिर एक दफ़ा अंदर घुसो फौजों के साथ और मर दो, मतलब वो उसके बाद क्या होता है, वो बच्चे मरते हैं बीच में, क्या होता है वो। तो ये जो वो जो है ना सैंड पे बनी हुई जो बहुत सारे ममालिक हैं, इनमें बड़ी शदीद अरब स्ट्रीट और अरब स्ट्रीट मुस्लिम स्ट्रीट, कि भाई इसको आपने एंड कैसे, अचानक अमेरिका कैसे निकल गया। आप रशिया चाइना बीच में थे, वो चाइना ने सबको बुला के सबकी तय करवाया है कि यहाँ पे ये महमूद अब्बास की जगह, जो अब उन्होंने महमूद अब्बास को फारिग कर दिया। ओ भाई, यानी ये एक जनूनी शख्स है, कातिल, ये नेतन्याहू, उसने महमूद अब्बास को भी नहीं मारा, इन्हें हमास छोड़ दिया। वो कह रहे हैं महमूद अब्बास भी नहीं है तो मगरबी किनारा भी, कभी वो उधर पागल भैंसे की तरह उसमें घुस जाता है सीरिया में दुरूस के साथ, कभी वो लेबनान में चढ़ाई कर देता है। इधर 1 लाख बच्चे अगर चले गए जानों से, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का और ये बाकी जो एड एजेंसीज हैं इनका अचार डालना है। और अरब लीग बनी किस लिए थी, और OIC बनी किस लिए थी, मतलब क्या आपस में ये मतलब है कि धनिया पुदीना बेचने की तिजारत के लिए बने थे ये मुल्क सारे, वो भी नहीं करते वैसे। तो बात ये है कि ये एक और मगरिब, देखिए इशू ये है सारा कि फ्रांस और वहाँ पे जो डॉक्टर, और ये तो 222 लोग जो हैं वो, और लेबर पार्टी की मेजॉरिटी कैबिनेट ने भी, कि ये आप ट्रम्प से कहें। और केयर स्टीमर इन बहुत अच्छे आदमी, बड़े सालों के बाद, वो तो उस वक्त टोनी ब्लेयर जो सत्यानाश कर गया था, वॉरेन टाइम छोड़ें, तो बहुत अच्छे पॉपुलर लीडर हैं। मगर ये मसला ये है कि ये ट्रम्प से अब ये जाके कहेंगे जी आप ये गजा के अंदर, और उधर ट्रम्प जो है वो गुस्से में बैठे हैं। अच्छा वो गुस्से में बैठे हैं, उनका ख्याल है कि बाकी दुनिया गुस्से में नहीं है, मतलब ये यूरोप में भी सारे खुश हैं, ज़ेलेंस्की भी खुश है, मतलब सारी दुनिया खुश है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो गोल्फ खेल रहे हैं और वहाँ पे नया गोल्फ कोर्स बना रहे हैं, और वहाँ पे मुजाहिरीन आ रहे हैं। अब उन मुजाहिरीन के ऊपर क्या बरतानिया के अंदर लाठीचार्ज होगा ये अगले 2-4 दिनों में। और इस दौरान ये जो खबर है कि 1 लाख बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिट डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको बेबी फार्मूला नहीं मिला। अब मुझे बताएं कि ये अभी फौरी तौर पे अगर सीज फायर हो भी जाता है तो क्या ये ऐसे जाएगा? फ्रांस ने तो अपना काम कर दिया ना, यूरोप ने, वो जो जॉर्ज उन्होंने तो फड्डा ले लिया पूरा का पूरा, वो जनाब वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आ गया कि आपने कैसे जाने दिया, और वो लेबनान पहुंच गए। और लेबनान में जनाब इधर ये EU3 कंट्री जिनके साथ ईरान ने अपने मामलात आगे बढ़ा, कहाँ बढ़ाए हैं? टर्की में। और टर्की में जो मुज़ाकरात हुए हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, टर्की ने रोल प्ले किया है ना इस वक्त। तो अब ये है कि बस अगले 24-48 घंटे 72 खूनी बंद गली में इस वक्त दुनिया फंसी हुई है। अगली जियो पॉलिटिक्स का जो ओरिजिनेट होगी वो इस मकसद से होगी। अब वो किस शक्ल में होगी, क्या होगी, ये भी वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि हम अभी उस डे टू डे उसको फॉलो कर रहे हैं उस पारी चीज़। और इसी दौरान ये जो एशिया की जंग छिड़ गई है, ये जो एक जंग साउथ ईस्ट एशिया में छिड़ी है, लाओस भी दरमियान में आ रहा है, और दरमियान में कंबोडिया, और ये जो है ये फ्रेंच इलाका था ना, ये तो फ्रेंच साउथ, यानी जो बरे सगीर है, ये बरे सगीर पाको हिंद, ये तो बरतानिया का था, लेकिन वो तो फ्रांस की कॉलोनीज थी ना। तो सियाम, ये जो सियाम के नाम से जो है फ्रांस के साथ उनका एक मुआहदा भी हुआ था, और उसके नतीजे में ये जो सेकंड स्लाइड है, मैं इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन सिर्फ दिखाऊँ ये जहाँ पर भी कॉलोनीज गई हैं तो ऐसे फटे पीछे छोड़ के चली गई हैं कि वो जो है ना वो सरहदों के ऊपर मसले और ये मसले और वो मसले। तो ये फ्रांस और सियाम के दरमियान जो है
ये उस वक्त 1907 या 8 में कोई डील हुई थी, लेकिन आज तक जो है ये 1907 में, और उसके बाद जो है ये कम्बोडिया का बॉर्डर कहाँ तक होगा, सियाम वो है जो थाईलैंड है, मतलब सियाम थाईलैंड है ना, कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान। तो ये जो है ये सारा फ्रांस के लोगों ने ये कर आके, लेकिन उसके बाद वो जब आज़ादी मिली कम्बोडिया को तो उसके बाद से वो जंगें जारी हैं, और इतनी शदीद जंगें हैं कि उसमें F-16 तैयार इस्तेमाल हो रहे हैं, और सीज़ फायर का ऐलान हुआ, लेकिन सीज़ फायर कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।